सीधी ही खींचूंगी, कोशिश यही है मेरी। करा। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचूंगी लाइक दिस। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और लाइन खींचूंगी लाइक दिस एंड यहाँ पे एक और लाइन खींच दूंगी लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बनाया। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइंस को बढ़ा दूंगी एंड अभी मैं इसको यूवी में करा लूंगी क्योर अच्छे से। 60-60 करके आपको क्योर कराना है। ठीक है, 60-60 करके आपको क्योर कराना है। मैं पानी पी लूंगी थोड़ा सा। अब इतना करने के बाद यहाँ पे मैं निकाल लूंगी वापस से मेरी टिप को क्योर करा के एंड मैं यहाँ पे बना दूंगी हमारा लास्ट अक्षर यहाँ पे। लाइक दिस। यहाँ पे मैंने हमारा लास्ट अक्षर बना दिया एंड अभी मैं इसको करा दूंगी क्योर वापस से 60 सेकेंड्स। डबल एक्सेल टिप्स आपको कहीं भी मिल जाएंगी, शील्स वाले पे भी मिलती हैं, सब पे मिलती हैं। आप किसी से भी बोल देना मुझे डबल एक्सेल टिप्स चाहिए, वो दे देंगे। इनको फेक डबल एक्सेल टिप्स बोलते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक डॉटिंग टूल। ये पता नहीं कौन है हमारी गली में जो इतने रोमांटिक गाने सुनते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे ले लेंगे एक डॉटिंग टूल। यहाँ पे सर्च कर रही हूँ मेरा अच्छा वाला डॉटिंग टूल मिल जाए। हाँ, उसके बाद मैं इसको निकाल लूंगी यहाँ से। निकालने के बाद अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे थोड़े से डॉट्स। मैंने दूसरी साइड से ले लिया। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे दूसरे डॉट्स लाइक दिस। नंबर 1, डॉट नंबर 2, डॉट नंबर 3। देख रहे हो, कुछ इस तरीके से आपको डॉट्स लगाने हैं और बहुत ही ध्यान से आपको डॉट्स लगाने हैं। ओके, जैसे घड़ी के डॉट्स होते हैं वैसे ही डॉट्स लगाने हैं आपको। लगा दिए। उसके बाद आप इसको कराएंगे क्योर। अभी आपको ये समझ नहीं आ रही होगी बट नेल्स करते टाइम हम सभी एक कहावत बताते हैं अपने क्लाइंट्स को, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो मैं भी आपको वो सेम ही कहावत बताऊंगी कि अभी बनने दो, उसके बाद इसको आप जज करना। उससे पहले जज करोगे तो जल्दी कर दोगे आप। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनने में, बन जाएगी। अरे मैं थक गई। अच्छे से क्योर करना है यूवी में। हर बार ब्लैक डॉट लगाते ही आप उसको क्योर करो। ठीक है, आराम आराम से काम करना है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर हड़बड़ी करेंगे तो हम उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे से उसको यूवी में क्योर कराना है एंड आफ्टर क्योरिंग, क्योर हो गया है हमारा अच्छे से। अब हम हमारे नेल को निकाल लेंगे। अब हम लेंगे ब्लैक कलर अगेन और यहाँ पे हम बनाएंगे एक सर्कल। वी आर गोइंग टू मेक अ सर्कल हियर। यहाँ पे हम बनाएंगे एक सर्कल लाइक दिस। सर्कल बनाने के बाद मैं उसमें लगाऊंगी एक छोटा सा डॉट बीचों बीच
छोटा सा डॉट लगाने के बाद मैं लूँगी हमारा ब्रश एंड यहाँ से मैं लाऊंगी मेरे ब्रश को कुछ इस तरीके से बाहर, और इस तरीके से बाहर लाने के बाद हम बनाएंगे घड़ी की सुई। मैं थोड़ा सा जूम ऑफ कर दूंगी ताकि आपको दिखता रहे। घड़ी की सुई बनाऊंगी यहाँ पे मैं। बहुत इजी वे में बनाना है, टेक इट इजी। ठीक है, ये किया। इतना करने के बाद यहाँ पे मैंने घड़ी की सुई बना दी। अब मैं इसको कराऊंगी यूवी में क्योर अच्छे से फॉर 120 सेकेंड्स। मैंगो शेक पी लीजिए गाइज। किससे लाई? उसी से लाई है। ठीक है, सिंपल ही बोल। चेरी वगैरह नहीं, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से यूवी क्योर कराना है। 60 सेकेंड ब्लैक कलर को क्योर कराया। 60 सेकेंड्स हमें ब्लैक कलर को यहाँ पे क्योर कराया। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी एक ग्लिटर। यहाँ पे आप कोई भी ग्लिटर यूज कर सकते हो। शील्ड्स का 220 नंबर लूंगी। एंड उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी। अपने ब्रश को साफ करूंगी एसीटोन की मदद से। ब्रश साफ करने के बाद अपनी आर्ट को निकालूंगी मैं बाहर। आजा भाई। और यहाँ पे मैं लूंगी कलर अपने ब्रश में, जो हमने ग्लिटर अभी निकाला है वही, और इसको भी मैं यहाँ पे अच्छे से लेयरिंग कर दूंगी। इसको हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है? तो बहुत ध्यान से और आराम से लगाना है। देख रहे हो? इस तरीके से आपको इसको थोड़ा मोटा ही लगाना है, पतला नहीं। डिजाइनिंग कर रहे हैं तो दिखनी चाहिए। बड़े नेल्स पे ब्रश वर्क करना थोड़ा सा टफ होता है, बट उतना टफ नहीं होता है, ठीक है? ये करना है आपको अच्छे से। अच्छे से चेक करना हर तरफ से इक्वल हो गया है आपका प्रोडक्ट। ग्लिटर हर तरफ से इक्वल लग गया है। क्योर कराना यूवी में फॉर 60 to 80 सेकेंड्स के बीच में। ब्रश को क्लीन करेंगे हम। और यहाँ पे चाहिए होंगे मुझे कुछ स्टोन्स हमारी आर्ट को और एडवांस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं निकाल लूंगी अपने स्टोन बॉक्स में से स्टोन्स। आई एम हैविंग दीज स्टोन्स हियर। और मुझे ये वाला कलर चाहिए होगा, कॉपर सॉर्ट ऑफ। इसको खोल लूंगी मैं। एंड यू आर हैविंग इट इन फ्रंट ऑफ यू।
इतना करने के बाद अब हम करेंगे स्टोन वर्क। क्योर कराना है ग्लिटर को। अब आपकी मर्जी है कि आपको इस आर्ट को मैट करना है कि ग्लॉस। करना है, मैं इसको ग्लॉसी ही करूंगी क्योंकि अपने इंडिया में ना मैट का उतना फैशन है नहीं। यहाँ पे मैं यूज करूंगी शील्स का शाइन टॉप कोट। टॉप कोट पेस्ट करने के लिए मेरा फेवरेट टॉप कोट है शील्स का। मुझे बहुत बिलीव है इस पे कि ये नेल्स को निकलने नहीं देता। मेरा भरोसेमंद टॉप कोट है ये, ठीक है। अब मैं इस पे लगा दूंगी टॉप कोट, शील्स का शाइनी टॉप कोट। आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑल ओवर द नेल। ये लगा दिया मैंने अच्छे से, बढ़िया से। एंड इतना करने के बाद मैं लूंगी यहाँ पे डॉटिंग टूल, और डॉटिंग टूल में मैं पिक करूंगी स्टोन्स कुछ। एक मिनट दीजिएगा गाइस, मैं नील रखूंगी नीचे। डॉटिंग टूल पे थोड़ा ब्लैक कलर लगाया, मैं उसको क्लीन कर लूंगी। एंड अभी मैं एक एक करके यहाँ पे स्टोन्स पेस्ट कर दूंगी इन दिस वे। आपको यहाँ पे स्टोन्स पेस्ट करने होंगे। आपके पास कोई और कलर अगर मौजूद है तो आप वो भी लगाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े छोटे, छोटे बड़े, जैसे स्टोन्स आपका मन है आप वैसे अप्लाई कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इस पे स्टोन्स। अच्छे से स्टोन्स लगाने हैं आपको, और जितने अच्छे से आपने टॉप कोट लगाया है स्टोन्स उतने अच्छे से इस पे स्टिक रहेंगे। मैं यहाँ पे मिक्स मैच करके उठा रही हूँ स्टोन्स। ऐसा नहीं है सारे छोटे लगाऊंगी या सारे बड़े लगाऊंगी, जैसे मुझे अच्छे लगेंगे मैं वैसे लगाऊंगी। ओके, सेट करती रहूंगी बचे हुए स्टोन्स को साथ साथ। देख रहे हो आप रिजल्ट? फटाफट से अप्लाई कर दूंगी सभी स्टोन्स को यहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे मैं थोड़ा एडवांस बना रही हूँ, बड़े बड़े स्टोन्स लगा रही हूँ। आपके पास छोटे हैं तो आप छोटे भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है बड़े स्टोन नहीं है मैम तो क्या करूँ मैं। जो है वो लगा दो आप, ठीक है। कुछ स्टोन्स डांसर होते हैं तो उनको डांस कराना ना भूलें। अब इतना करने के बाद यहाँ पे लगाओ स्टोन्स और, ठीक है। ये सेट करूँगी। ये भाग रहे हैं वापस से, उनको भागने का बहुत शौक होता है। इतना किया मैंने यहाँ पे, अगेन यहाँ पे भी, और एक छोटा स्टोन यहाँ पे लगा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी इतना किया है। अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन्स लगा दूँगी।
रैंडम जगह पे, छोटा साइज। तो यहाँ पे इस पे आपको अच्छे से स्टोन्स को पिक करना है, लगाना है। और अभी मैं नीचे में भी एक आध स्टोन और लगा दूंगी। वापस से अपनी क्लॉक के स्टोन्स को सेट कर दूंगी क्योंकि ये फैलते हैं, टॉप कोट लगा हुआ है इसलिए। लगाने के बाद सारे स्टोन्स मेरे लग गए हैं। इसको यूवी क्योर कराऊंगी, अच्छे से यूवी क्योर कराऊंगी इसको मैं। स्टोन्स को फैलने से पहले ही सिक्योर कराना है। टॉप कोट की वजह से ही स्टोन्स हमारे थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं। और मुझसे ये नेल गिर गया है अगेन यूवी में। मुझसे क्या चीज़ नहीं गिरती, सब तो गिरा देती हूँ मैं, बट ये बच गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। फिर से गिरा है ये क्योंकि बड़ा नेल है। फिर से गिरा, देख रहे हो आप, इतनी गड़बड़ी होती है मुझसे। चलो, आई होप अच्छा हो जाए। इसके बाद हम करेंगे कोरियन नेल आर्ट। यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करूंगी अपनी टेबल पे। यहाँ पे हम करेंगे कोरियन नेल आर्ट। एंड फॉर कोरियन नेल आर्ट मैं यहाँ पे लगा लूंगी एक नेल पे मिल्की वाइट बेस कलर। मैं यहाँ पे लगाऊंगी एक नेल और उस पे लगाऊंगी मिल्की वाइट बेस कलर। कोरियन के बाद हम करेंगे ब्राइडल नेल आर्ट। ब्राइडल के बाद हम करेंगे एम्बॉस नेल आर्ट। और फिर हमारी नेल आर्ट्स में बस कॉमिक नेल आर्ट बचेगी। टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे, आज करेंगे या फिर एक दो नेल आर्ट हम कल भी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। अच्छे से करेंगे इसको सॉफ्ट पफ। सॉफ्ट पफ करने के बाद लगाऊंगी मिल्की वाइट बेस कलर 121 नंबर फ्रॉम शील्ड्स। इसको हमें 122 नेल को क्योर कराना है यूवी में, और वो फिर से अपने आप ही गिर गया। वो मुझे ये डर है खराब ना हुआ। नहीं, खराब नहीं हुआ, बच गया। ये लग क्यों नहीं रहा है यहाँ पे? अभी लग गया है। अभी 121 नंबर लगाऊंगी सॉफ्ट पफ किए हुए नेल्स पे। यहाँ पे अच्छे से लगाना है हमें। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप लिख के रखना, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि मैम मेरा कोई क्वेश्चन रह गया या मेरा कुछ भी मैं नहीं पूछ पाई। अच्छा, ये ना डिसबैलेंस हो रहा है बेचारा। अब ये भारी हो गया स्टोन्स की वजह से नेल, तो वो डिसबैलेंस हो रहा है। मैं उसको पकड़ के क्योर करा दूंगी, इट्स ओके। मुझे लगा मेरी गलती से गिर रहा है, बट वो गिर ही रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको रख दूंगी थोड़ा सा सीधा। रुक जा भाई, कह रहा मैंने नहीं दिखना। क्योर करा लेंगे यूवी में। हमने फॉर कोरियन नेल आर्ट लगाया है एक मिल्की वाइट बेस कलर। इतना करने के बाद यहाँ पे हमारा ये वाला नेल क्योर हो गया है। अभी आप इसको रखोगे तो ये गिर जाएगा, देखो रुकेगा नहीं, क्योंकि भारी हो गया है स्टोन्स की वजह से।
यहाँ पे हमने हमारी डबल एक्सल नेल टिप पे ये वाली नेल आर्ट बना के कंप्लीट की है। मैं इसको आपको लगा के दिखाऊंगी मेरे नेल पे ये कैसा लग रहा है। आई होप अच्छा लग रहा हो। ओह माय गॉड गाइस, you can have a look of this. Oh my god, मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार इतना बड़ा नेल लगाया है या पाया नेल आर्टिस्ट। Oh my god, you can have a look of this guys. इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, काम कर रही हूँ लगातार, एंड उसके बावजूद आपको ये रिजल्ट देना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगर आप इसे सामने से देखोगे ना, इसकी ब्यूटी जस्टिफाई नहीं हो पा रही है मेरे प्यारे प्यारे लोगों, क्योंकि ये सामने से देखने में मुझे लगता है ज़्यादा सुंदर लगेगा। अभी आपको ना मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। सी, ये मेरा थंब लग गया, अभी मेरे थंब पे वो जेली जेली सा हो रहा है ना, तो वो लग गया है, ये साफ हो जाएगा। बट या थैंक यू सो मच, आप देख सकते हो। और मैं एक बार पास से देख लूं, ये भाई सच में अच्छा लग रहा है। मैं कभी किसी एक्सपो वगैरह में जाऊंगी ना, तो मैं ऐसा ही कुछ बना के दिखाऊंगी बड़े बड़े टिप्स पे। इसका प्राइस तो आप 1000 समथिंग चार्ज कर सकते हो, क्योंकि ये बड़ी टिप्स हैं और इन पे काम करने में समय भी लगता है। 1000 रुपीज़ तो आप कम से कम लेने ही चाहिए इस आर्ट के। आपको ज़्यादा ले लो, बट कम से कम 1000 तो लेने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको लगा के आपको दिखाया है। मेरे हाथ बहुत गंदे हो रहे हैं, मेरे नेल्स से आपको पता चलेगा, तो वो मेरा बार बार हाथ लग जा रहा है, ठीक है। परमानेंट नेल्स के लिए भी आता है ये। परमानेंट नेल्स के लिए फ्रेंच वाली टिप्स आती हैं इसमें, डी लॉक भी आती है इसमें परमानेंट के लिए, ठीक है। डबल एक्सेल टिप सिर्फ टेम्परेरी तो मैंने बता दिया। एक बिल्डर से भी स्टोन स्टिक करने का टेक्निक होता है, उसमें आप बिल्डर जेल लगा के, जैसे मैंने फर्स्ट लेयर खिंचवा के लगाई थी, उस पर बिल्डर जेल पे स्टिक कर देते हो, ठीक है। चलो अब हम करते हैं हमारी सेकेंड नेल आर्ट, जो कि है कोरियन नेल आर्ट, ठीक है। कोरियन नेल आर्ट के लिए मैं यहाँ पे बहुत सिंपल येट क्विक येट प्यारा सा आर्ट करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है, जो कि एक गर्लिश फ्रेंडली नेल आर्ट होगा। यहाँ पे मैं पिंक कलर यूज करूंगी, और पिंक कलर से यहाँ पे पिंक कलर लूंगी, एंड पिंक कलर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई कर दूंगी कलर, लाइक दिस, हल्का सा, ठीक है। अभी मैं इस पे ओम्ब्रे ब्रश की मदद से हल्की हल्की सी ब्लेंडिंग कर दूंगी, सो दैट ये नील में ब्लेंडेड सा लुक दे। यहाँ पे मैंने हल्का सा पिंक कलर लिया है और उससे मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ ऑल ओवर द टिप। इसका लुक ऐसा ही चाहिए हमें, थोड़ा सा स्प्रेडेड सा चाहिए, लेकिन कोई भी शेप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना करा मैंने। अब इतना करने के बाद आप यहाँ पे पिगमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे पास पिगमेंट नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद मैं इसको कराऊंगी यूवी में क्योर अच्छे से फॉर 60 to 80 सेकेंड्स आप इसको क्योर कराएंगे। सिक्सटी टू 80 सेकेंड क्योर कराना है आपको इसको। एंड आफ्टर क्योरिंग अभी 60 to 80 सेकेंड्स हुए नहीं है, मैंने बीच में निकाला है थोड़ा सा। अभी मैं इस पे लगाऊंगी थोड़ा सा
डार्किश पिंक कलर इन द सेंटर। 83 नंबर है शील्स का। और इसको मैं इसी के साथ थोड़ा सा ब्लेंडेड लुक दे दूंगी, हल्का सा ब्लेंडेड सा, इसी में मर्ज हो जाइए। ठीक है, ये करके मैं लूंगी एक स्पंज। यहाँ पे आप कोई भी स्पंज यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास हो, और मैं इससे स्पंज से हल्का हल्का सा ब्लेंडेड सा लुक दे दूंगी। एक बार और लगाऊंगी एंड फिर से मैं इसको थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर दूंगी इन दिस वे। बीच में हल्का सा डीपनेस आ जाए कलर का, दैट्स इट। जो कि हल्का हल्का सा डीप हो गया है कलर, प्रॉपर ब्राइट नहीं लग रहा। स्पंज जो है ना कलर को सोक कर लेता है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कलर लगाना है और इसको अच्छे से आपको ब्लेंड 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 कर देना है। एंड यहाँ पे आपकी एक डीपनेस आ जाएगी कलर में, थोड़ा फेडेड सा लुक आ जाएगा। क्योर कराना है इसको फॉर 20 सेकेंड्स, काफ़ी होगा। 20 सेकेंड ही क्योर कराना है, उससे ज़्यादा नहीं। बीस सेकेंड क्योर कराना है मेरे को उसको। उसके बाद मुझे चाहिए होंगे कुछ कोरियन स्टोन्स। यहाँ पे मैं लूंगी ये वाले वाइट वाले पर्ल्स। यहाँ पे बड़े एंड छोटे पर्ल्स के साथ हमें करनी है डिजाइनिंग। अभी मैं यहाँ पे कर दूंगी थोड़ा सा जूम ऑफ। कोरियन आर्ट्स बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, आप कितने भी टाइप्स की कोरियन आर्ट्स कर सकते हो। ठीक है, अब ये निकालूंगी यूवी से बाहर और इस पे लगाऊंगी मैं टॉप कोट। टॉप कोट लगा दूंगी अच्छे से। एंड आफ्टर अप्लाइंग टॉप कोट, ये थोड़ा सा मार्बलिश लुक देगा अंदर से, देखना आप लोग। और यही लुक मुझे चाहिए, बिना मार्बल करे मार्बल वाला लुक। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे चाहिए एक डॉटिंग टूल। डॉटिंग टूल में मैं हल्का सा स्टिकीनेस कर लूंगी और यहाँ पे लूंगी मैं ये वाला स्टोन। बड़े स्टोन्स पिक करूंगी यहाँ पे और इसको प्लेसमेंट कर दूंगी यहाँ पे एंड दिस वे। उसके बाद ये वाला साइज भी ओपन कर लूंगी मैं। यहाँ पे एंड दिस वन इज लाइक, यहाँ पे ये तीनों को मैं अलग अलग प्लेसमेंट दे दूंगी और इन्हीं के साथ साथ मैं यहाँ पे एक वेवी आर्ट सी क्रिएट करूंगी इन दिस पैटर्न। यहाँ पे अच्छे से इसको क्योर करा देंगे। क्योर नहीं, पहले प्लेस करेंगे फिर क्योर कराएंगे। एंड ऑलरेडी लुकिंग लाइक ओ माय गॉड, बहुत क्यूट क्यूट सा लग रहा है ये मुझे, जैसे किसी बाबी डॉल के हाथ पे ये जाने वाला हो। और मेरी बाबीज तो आप ही हैं। ओ माय गॉड, लुकिंग ऑलरेडी वेरी मच प्रिटी। यहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर देंगे एंड दिस इज अ वेरी 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 ब्यूटिफुल पैटर्न, यू नो, पर्ल आर्ट विथ कोरियन टच, हल्का सा मार्बलिश लुक, डीप टोन में रेडी हो गया है। ये आप
किसी भी टाइप के आर्ट्स में दे सकते हो आप। एक फिंगर पे ओम्ब्रे के साथ दे सकते हो। आजकल इस टाइप की आर्ट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आजकल ना वो हैवी सा कोई नहीं मांगता। आप अगर सोचो कि कोई हैवी आएगा आपसे मांगने, तो आजकल हैवी जैसा कोई ट्रेंड रहा ही नहीं है। हैवी इज ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड। ओके, सो अभी हम करेंगे हमारी अगली नेल आर्ट विच इज गोइंग टू बी ब्राइडल नेल आर्ट। सो फॉर ब्राइडल नेल आर्ट आई एम गोइंग टू अगैन टेक अ टिप, और ये नेल आर्ट भी मैं आपको कुछ और तगड़े तरीके से करके दिखाऊंगी। बहुत मजा आएगा इसको करने में। अच्छा, स्टोन आर्ट मैंने अभी आपको हैवी में ये वाली भी दिखाई करके। मुझे ये बताओ आप, अभी आपको ब्राइडल नेल आर्ट जो सीखनी है वो ब्रश में सीखनी है, मतलब कि कुछ आर्ट टाइप सीखना है, या फिर आपको स्टोन्स में सीखनी है? क्योंकि ब्राइड्स के लिए 2 ही पैटर्न बने हैं, या तो स्टोन्स या फिर ब्रश। बताओ फटाफट से बताओ। इसका प्राइस आप आराम से 50-60 रुपीज पर फिंगर चार्ज कर सकते हो। यार मेरे को ये नहीं समझ आती, प्राइस वाले कौन से बच्चे, इनको अभी तक प्राइस हैंडलिंग नहीं समझ आई। कैसे पैसा लोगे भाई क्लाइंट से? थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अगर तुम्हें प्राइस भी अपनी टीचर से पूछने पड़ रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है भाई बिजनेस पे आपको। हाँ, अगर नहीं आता है डिसाइड करना तो अलग बात है। अगर आप ऑलरेडी नेल टेक्नीशियन हो तो आपको पता होना चाहिए। ब्रश से ठीक है, स्टोन्स वाली भी कर सकते हैं। मिक्स मैच हो नहीं पाएगा, क्योंकि मिक्स मैच करूंगी तो फिर स्टोन्स लाइट आ जाएंगे, और लाइट स्टोन लगाने का कोई फायदा नहीं है। ओके, सी आई हैव आइडिया, मैं करती हूँ कुछ, मेरे ऊपर छोड़ दो आप ये चीज। दिस इज माई वर्क, आई विल डू इट with proper guidance and proper technique। चलिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले लगाऊंगी एक क्यूट सा बेसू कलर। आई एम यूजिंग 137 नंबर फ्रॉम द ब्रांड शील्स, माई फेवरेट नंबर, माई वन ऑफ द फेवरेट नंबर। ओह वाह यार, ये कलर लगते ही ना मुझे सुकून देता है। ये कलर लगते ही मुझे सुकून देता है। ये मेरा बहुत फेवरेट शेड है, मतलब 124 और 137, ये 2 कलर ऐसे हैं कि अगर आपने सुना है कि अनामिका मैम ने ब्राइडल आर्ट करी है, तो इन दोनों में से एक कलर पक्का होगा। अगर न्यूड है तो पक्का होगा। मैं ब्राइड्स पे इसको आंख बंद करके यूज कर सकती हूँ। 124 और 137 नंबर फ्रॉम ब्रांड शील्स। प्योर कराना है यूवी में। एंड यूवी क्योर कराने के बाद अच्छे से यूवी क्योर कराना है आपको इसको। यूवी क्योर कराने के बाद सॉरी गाइज, अब हम इस पे करेंगे ओम्ब्रे। अब हम इस पे करेंगे ओम्ब्रे। आई एम यूजिंग 83 नंबर अगेन। बहुत अच्छा नंबर है ये 83। ओम्ब्रे ब्रश, अच्छे से ओम्ब्रे करना है। ओम्ब्रे करना है आपको अच्छे से। अभी इसको पहले क्लीन करूंगी ब्रश को। आप यहाँ पे एयर ब्रश ओम्ब्रे भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। अभी ब्रश क्लीन किया, ब्लेंडिंग कर दी, ठीक है। यहाँ से एक्स्ट्रा कलर को भी आप ब्रश में पिक कर लोगे लाइक दिस, ठीक है।
इतना करना है आपको। यहाँ से थोड़ा सा कलर निकल गया मुझसे, हल्का सा अप्लाई कर दूंगी अगेन, एंड यहाँ से नॉर्मल कर दूंगी, क्योर कर दूंगी यूवी में, अच्छे से यूवी क्योर करूंगी। फॉर 60 सेकेंड क्योर करना है। यहाँ पे हमारा कोरियन जो है ऑलरेडी निकल गया है। आओ माय गॉड यार, ये ना बहुत सुंदर लग रहा है। ये तुम ना एकदम बाबी वाला कोरियन कह सकते हो। ओह वाओ, बहुत सुंदर लगेगा ये, बहुत ज्यादा, मतलब कि आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस वन। मेरे पास शब्द नहीं है, बट या मैं इतना गारंटी कर सकती हूँ कि ये बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमारी आती है कौन सी आर्ट अगली, पहले हम उसको करेंगे। हमारी कोरियन हो गई, ब्राइडल हो रही है, कॉमिक बचेगी हमारी। हैवी बो मैं आपको इसी पे सिखा दूंगी, ठीक है। नहीं, हैवी बो मैं आपको अलग से सिखा दूंगी, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे ना जो चीज एक छोटी सी भी टीचर दूसरे नेल पे चिपका के दिखाते तो उसी को पकड़ लेते हैं। अरे उसने तो पैसे लिए थे, हैवी बो को उसने उसमें करके दिखा दिया। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ हर तरह के लोगों को, तो मैं बिल्कुल नहीं कंजूसी करती हूँ सिखाने में। यहाँ पे अभी हमारी ब्राइडल नेल आर्ट हो रही है, बाकी इधर वाली तो सारी हो गई है। अभी हमारी बची है बस एम्बॉस नेल आर्ट और एक कॉमिक नेल आर्ट, और हैवी बो मैं आपको लगा के दिखा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो हैवी बो के लिए यहाँ पे मैं एक कलर लगा लेती हूँ, अच्छा सा आइटम आ जाएगा अंदर, बंद कर ले। यहाँ पे मैं एक अच्छा सा तन्नू आई है तो इस पे वो लगा के चली जाए बेटा, टेप। तो यहाँ पे मैं इस पे एक और टिप रेडी कर लूंगी इतने आपको। हैवी बो से पहले कॉमिक करा दूंगी। हैवी बो तो बहुत इजी चीज है, वो मैं आपको 1 सेकंड में समझा दूंगी। यहाँ पे इतना किया, हमारा ऑम्ब्रे क्योर हो गया है। ऑम्ब्रे अच्छे से क्योर करा दिया यहाँ पे मैंने। अब ऑम्ब्रे क्योर कराने के बाद मैं लूंगी एक सिल्वर कलर की जेल पॉलिश। सिल्वर कलर की जेल पॉलिश लूंगी मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं सिल्वर कलर की जेल पॉलिश में कौन सा नंबर लूँ, ये ठीक है, दिस इज 1117 नंबर, 117 नंबर। और इसको मैं ब्रश को क्लीन करके हल्का हल्का सा ग्लिटरी कर दूंगी ऑम्ब्रे को, क्योंकि ये ब्राइडल नेल आर्ट होने वाली है। हल्का सा ऑम्ब्रे को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ग्लिटरी कर दिया। 30 सेकेंड्स यूवी क्योर अगैन। 30 सेकेंड्स यूवी क्योर करने के बाद इसके ऊपर हम करेंगे एसेसरीज की एप्लीकेशन। आप यहाँ पे कोई भी अच्छी एसेसरीज जो आपके पास हो वो यूज कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे ये वाले कुछ फ्लावर्स आए हुए हैं, मैं ये लगा के आपको दिखा दूंगी। यहाँ पे क्योर करा रही हूँ मैं अपने ऑम्ब्रे को, और एक पिंकिश सा फ्लावर निकाल लूंगी मैं, बड़ा सा। आई एम हैविंग दिस फ्लावर, और इसी के साथ मैं एक क्रीमिश वाइट सा फ्लावर ले लूंगी। क्रीमिश वाइट मे बी, मेरे पास और भी था फ्लावर तो, बढ़िया। आई थिंक आई विल गो विद दिस वन। ये 2 निकाल लूंगी मैं, और इनके अलावा मुझे चाहिए होंगे कुछ स्टोन्स एंड पर्ल्स। तो यहाँ पे मैंने स्टोन्स ले लिए हैं, पर्ल्स ले लिए हैं। ऑम्ब्रे मेरा क्योर हो गया है। इसके ऊपर मैं लगा दूंगी टॉप कोट अच्छे से। यहाँ पे अच्छे से लगा दूंगी टॉप कोट। एंड टॉप कोट लगाने के बाद आई प्लेस दिस डायरेक्टली लाइक दिस। यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगी थोड़ा पीछे में। यहाँ पे प्लेस करने के बाद मैं यहाँ पे एक और वाइट बो प्लेस कर दूंगी इन दिस वे। अभी बचे हुए को भी हमें डेकोरेट करना है। सो फॉर बची हुई डेकोरेशन
हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कुछ स्टोन्स। मैंने दोबारा से अपना डब्बा खोला है, अगर वो पीछे गिर रहा है तो इट्स ओके, मैं भी उसको ठीक कर दूँगी। यहाँ पे मैंने डब्बा खोला है मेरा, मैं इसको फिक्स कर दूँगी फिर से। और यहाँ पे मैं पर्ल्स का बड़ा साइज़ खोल लूँगी एक, और यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर दूँगी। ये टॉप कोट से इजीली सील हो जाएंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे मुझे चाहिए होगा डॉटिंग टूल। डॉटिंग टूल ले लिया है मैंने यहाँ पे। एंड मेरी बिल्डर जेल कहाँ रख गई लड़की। मुझे थोड़ा सा स्टिकी करना है। स्टिकी तो मैं इससे भी कर सकती हूँ, हल्का सा इसी से मैं स्टिकी कर लूँगी। और यहाँ पे मैं थोड़े से स्टोन्स पिक कर करके लगा दूँगी इन दिस वे। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स की प्लेसमेंट कर सकते हो। इसको यहाँ रखूँगी और कलरफुल स्टोन्स के साथ मैं यहाँ पे इस नेल आर्ट को कंप्लीट करूँगी। You can make it like this. So यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि मैं वो लगाऊं कि क्या करूँ। बड़ा स्टोन तो मुझे नहीं लगाना है इसमें, बड़ा वाला पर्ल वो मुझे नहीं चाहिए। मैं इसी से इसको डेकोरेट करूँगी और अच्छे से यहाँ पे प्लेस करूँगी। अब अच्छे से मैं थोड़े से कलर्स ऐड ऑन कर दूँगी। कलर्स जो स्टोन से मैच कर रहे हैं वो कलर्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे आप एक आध छोटा ब्लू कलर भी लगा सकते हो, अच्छा लगेगा। छोटा सा एक ब्लू कलर भी लगा सकते हो। एंड यहाँ पे इनको वापस से थोड़ा सा सेट कर सकते हो। हाथ को थोड़ा सा कंफर्टेबल रखना। और इतना करने के बाद आप इसको क्योर भी करा सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहो तो आप पूरे में भी और अच्छे से, मैंने थोड़ा सा टॉप कोट लगाया है, ये थोड़ा सा फैलेगा जब तक हम इसको क्योर नहीं कराएंगे, उससे हमें डरना नहीं है। यहाँ पे मैं एक बड़ा स्टोन लगा दूंगी ब्लू, एंड इस तरीके से हम इसको और ज़्यादा भर भी सकते हैं। बट मुझे इसे भरने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा नेल बेस दिखे, क्योंकि वो अच्छा लगेगा, रिच लगेगा, फील अच्छी आएगी। लास्ट में आप एक चीज़ और कर सकते हो बड़े बो को सिक्योर करने के लिए। आप यहाँ साइड्स में ना, यहाँ पे साइड्स में थोड़ा सा टॉप कोट लगा दो, यहाँ पे हल्का सा टॉप कोट लगा दो। इससे आपका वो हिलेगा तो छोड़ो, डुलेगा भी नहीं। और क्योर करा दो अच्छे से, बढ़िया से क्योर करा दो यूवी में। एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो ये थोड़ा हिला है, ये पेस्ट हो गया है, ये थोड़ा सा हिला है क्योंकि ये बड़ा वो है। मैं इसको अच्छे से पहले ले लूँगी इधर, और मैं यहाँ पे इसको अच्छे से पहले थोड़ा टॉप कोट लगा दूँगी और फिर दोबारा से लगाऊंगी। और उसको पकड़ के थोड़ा सा होल्ड करना मैंने, अदरवाइज यू कैन यूज। देखो ये इस पर चिपका लाया स्टोन्स, देख रहे हो भाई, तू निकल जाना, देखो किसने बोला आने को। इतना करके इसको मैं ऐसे ही करके, जब भी आप क्लाइंट को लगाओ तो उनको बोलो थोड़ा फिंगर ऐसे कर लो, ऐसे ही करके मैं इसको क्योर करा दूंगी। थोड़ा टिल्ट करके क्योर करा दो, बेसिकली कहने का मतलब ये है। अदरवाइज आप यूवी टॉर्च से क्योर करा दो, फिर उसके बाद तो आप कैसे भी करा ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्योर हो जाएगा मस्त तरीके से। यहाँ पे हमारी ब्राइडल नेल आर्ट हो गई है, डन 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 डन। कॉमिक के लिए हमने यहाँ पे एक नेल ऑलरेडी रेडी कर रखा है फॉर आवर कॉमिक नेल आर्ट। कॉमिक नेल आर्ट में मैं आपको सिखाऊंगी क्यूट सा, अगेन
क्यूट येट थोड़ा सैसी सा, बॉसी सा, जो कि बहुत अच्छा लगेगा आपको। एंड मैंने ये जब मैं कोर्स कर रही थी तब सीखा था, तो आई थिंक ये सिखाना आपको बनता है। अभी मैं यहाँ पे पहले उसको क्योर करा रही हूँ। क्योर कराने के बाद क्योर कराऊंगी अच्छे से इसको। पहले मैं इसको ही क्योर करा के फिर आपको दिखा के देन हम सेकेंड नेल आर्ट करेंगे। इतने मैं इस पे लगा लूंगी मिल्की वाइट बेस कलर। मिल्की वाइट कलर लगा दूंगी, यूवी में क्योर करा दूंगी। मिल्की वाइट कलर एंड देन यूवी क्योर। अच्छे से यूवी में क्योर कराऊंगी मैं। यूवी क्योर कराना अच्छे से इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मेरा टॉप कोट अच्छे से क्योर हो गया है, मैंने 120 क्योर कराया है। हेयर यू कैन सी माई ब्राइडल नेल आर्ट। मैंने ये एरिया थोड़ा खाली छोड़ा है क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा ऐसे ही। मैं इसको आपको नेल पे लगा के दिखाऊं फटाफट से, तो ये लगेगा महा सुंदर से भी। ओ माय गॉड वाला सुंदर भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये रियलिस्टिक को भी फेल कर देगा। इसका चार्ज आप आराम से कर सकते हो 200 to 300 पर फिंगर, बिकॉज इसमें हमने जो स्टोन्स यूज किए हैं आर वेरी वेरी मच बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा क्यूट और एक्सपेंसिव स्टोन्स आते हैं ये वाले। और ये सिंपल एलिगेंट अमेजिंग सी ब्राइडल नेल आर्ट आप इस तरीके के नेल आर्ट करके दे सकते हो, ठीक है। क्या नहीं दिखा आपको? वो मिल्की वाइट कलर लगाते हुए नहीं दिखा आपको? दोबारा लगाऊं मैं मिल्की वाइट कलर धीमान जी? बाकी तो मैं चेक कर रही हूँ साथ साथ, मैं साथ साथ चेक करती हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से दिखे। मैं जूम ऑफ करूंगी थोड़ा सा ताकि आपको किधर भी मेरा हाथ जाए तो दिखता रहे, ठीक है। ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। एवरीवन, क्या आपको नेल आर्ट दिख नहीं रही है सही से जो मैं बना रही हूँ? इसे आप सारी फिंगर्स पे मत करना, बहुत एक्सपेंसिव चला जाएगा क्लाइंट के लिए। बची हुई पे आप इस तरीके का ओम्ब्रे कर सकते हो, एक पे आप सिल्वर ग्लिटर भी दे सकते हो। बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। हाँ, मैं आपको सारी नेल आर्ट दिखा दूंगी क्लास फिनिश करने से पहले, डोंट वरी। हाँ, एक्रेलिक बिट के साथ भी पेस्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको हैवी बो में सिखाऊंगी, ठीक है। अभी हम कॉमिक नेल आर्ट करेंगे। यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगी नेल पे अच्छे से। देखो, पहले हमें समझना होगा कि कॉमिक नेल आर्ट होते कौन से हैं। कॉमिक नेल आर्ट्स वो होते हैं जैसे हम किसी का फ्रेम बना रहे हैं या हम कुछ भी ऐसी कॉमिक वाली चीज बना रहे हैं, लाइक हम लिप्स बना रहे हैं, लाइक हम कोई भी ऐसी आर्ट बना रहे हैं जो कि थोड़ा कॉमिक जैसा लुक करता है, तो वो सारी आर्ट्स हम बोलते हैं कि हमने कॉमिक आर्ट करी है। कॉमिक में सबसे ज्यादा जो क्लाइंट्स करवाते हैं लाइक लिप्स वगैरह की आर्ट्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहती हैं, तो मैं आपको लिप्स टाइप की कुछ आर्ट्स करके दिखाऊंगी, ठीक है। बेसिकली कॉमिक नेल आर्ट्स इंडिया में उतनी ज्यादा ट्रेंड में नहीं है फिलहाल, बाहर बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहती हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री बहुत ज्यादा ट्रेंड रहता है कॉमिक नेल आर्ट्स का, ठीक है। आप अगर कोई फेस बना रहे हो, कोई फीचर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो आप, तो वो सारा आता है कॉमिक्स में।
आप टंग बना रहे हो, आप कोई डॉल बना रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो XYZ, आप कुछ लिख रहे हो थोड़े अजीब से फ्रेम में या कुछ भी ऐसे अलग लैंग्वेज में, या आप किसी का चॉकलेट का कुछ बना रहे हो, किसी की चॉकलेट कंपनी का नेल बना रहे हो, या कुछ भी आप LV कर रहे हो, गुच्ची कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो आप, तो ये सारी चीजें आती हैं हमारी कॉमिक नेल आर्ट में। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी आती हैं हमारी किसमें, कॉमिक नेल आर्ट्स में। तो आज हम यहाँ पे बनाएंगे एक बहुत सुंदर सी लिप्स वाली नेल आर्ट, जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, येट ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी रहती है, क्लासिक भी लगती है। और मैंने ये बहुत पहले सीख ली थी, मतलब कि जब मैं अपना काम कर रही थी, मतलब जब मैं सीखना शुरू कर रही थी, तभी मैंने एक रियल क्लाइंट को करी थी, मेरे टीचर के यहाँ पे। तब से मुझे ये नेल आर्ट बहुत अच्छे से आती है। अब इसके लिए यहाँ पे मुझे चाहिए होंगे कुछ कलर्स, तो आई नीड रेड कलर हियर। यहाँ पे मुझे चाहिए होगा रेड कलर। सबसे पहले मैं मेरी नेल पैलेट थोड़ी सी क्लीन कर लूंगी गाइस। मेरी नेल पैलेट पे बहुत ज्यादा कलर्स का जमावड़ा लगा हुआ है। आई हैव टू क्लीन इट। यहाँ पे मैं इसको कर लूंगी क्लीन। ठीक है, अच्छे से मैंने यहाँ पे इसको क्लीन कर लिया है। अभी मुझे चाहिए होगा एक हॉट ही रेडी सा कलर। सो फॉर हॉट रेड कलर आई वांट, मैं निकाल लेती हूँ 1 मिनट कलर्स। आई नीड रेड। यहाँ पे कौन सा है मेरे पास, 27 नंबर भी अच्छा है वैसे तो। 24 थोड़ा डीप है, तो यहाँ पे मैं लूंगी एक 24 नंबर का डीप रेड कलर। इसी के साथ साथ मुझे चाहिए होगा ब्लैक कलर। ब्लैक के साथ आई नीड व्हाइट कलर। अच्छा, जैसे कि अगर आप मिकी माउस या कोई कार्टून करेक्टर भी बनाते हो, तो ये सब भी आपके किस में आते हैं, कॉमिक नेल आर्ट्स में आते हैं। ठीक है, आप ऐसी कोई भी चीज बनाते हो तो ये सब आती हैं आपकी कॉमिक नेल आर्ट्स में। जैसे कि आप कोई मग बना रहे हो, कोई टम्बलर बना रहे हो, ये सारी भी आपकी आती हैं कॉमिक्स में। ठीक है, चलिए 1 मिनट दीजिएगा गाइस। मैं निकाल लेती हूँ एक अच्छी सी इंस्पिरेशन। देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कॉमिक आर्ट्स अवेलेबल। हम कौन सी करेंगे? अच्छा, जब भी आपको कुछ कॉमिक जैसा सीखना हो ना, तो इंस्टाग्राम पे एक बहुत अच्छे इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं टिनोवो, उनका बहुत अच्छा मुझे कॉमिक आर्ट लगता है। उन्हीं का कुछ इंस्पायर्ड बनाए। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं थोड़ा सा इंस्पिरेशन निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब भी हम ऐसी आर्ट्स बनाते हैं तो सामने फोटो हो तो इजी होता है बनाना इनको। ठीक है, आई वॉन्ट, ये देख रहे हो आप, ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी कॉमिक आर्ट्स हैं। जितनी भी हैं, कार्टून है, ये सब है, टेक्स्ट है, ऐसा, ये सारी की सारी कॉमिक आर्ट है। ये जितनी भी आती है ना ऐसी, सब कॉमिक है। ये देखो, ये लिप्स वाला है। ठीक है ना। सो अभी मैं बनाऊंगी कुछ तगड़ा सा। एक तो ना, जब मैं कॉमिक आर्ट बनाने बैठती हूँ तो मैं कंफ्यूज बहुत ज्यादा होती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, मैं क्या ना बनाऊँ। ये बनाऊंगी तो अच्छा लगेगा, वो बनाऊंगी तो अच्छा लगेगा। मुझे ना हर समय कुछ नया चाहिए होता है। ओके, आई एम कंफ्यूज बिटवीन कि मैं क्या क्या बना सकती हूँ। तो चलो यहाँ पे हम बनाना शुरू करते हैं एक अच्छी सी कॉमिक नेल आर्ट। सो फॉर मेकिंग दैट कॉमिक नेल आर्ट, यहाँ पे हमें रेड कलर चाहिए होगा। रेड कलर को मैं निकाल लूंगी हमारी पैलेट पे। रेड कलर को मैं निकाल लूंगी हमारी पैलेट पे। अच्छे से
एंड इसी के साथ साथ मुझे चाहिए होगा एक ब्लैक कलर, एंड ब्लैक के साथ ही मुझे चाहिए होगा एक वाइट कलर, इसी के साथ मेरे को लगेगा एक ब्लैक, एक वाइट एंड एक रेड कलर। ठीक है, इन कलर्स की मदद से आप एक अच्छा सा लिप आर्ट बनाएंगे। आप नहीं, मतलब मैं बनाऊंगी, और आप लोग वॉच करेंगे और मुझे बताएंगे कि ये कैसा लग रहा है। और जो जो बच्चे साथ साथ बनाएंगे वो एक चीज का याद रखना, जब भी आप लोग लिप्स या ऐसी कोई भी नेल आर्ट बनाते हो तो थोड़ा सा आपको ब्रश का एंगल स्मूथ चलाना होता है। ठीक है, ब्रश को आपको एकदम फास्ट नहीं चलाना, थोड़ा सा स्मूथ चलाने की रिक्वायरमेंट रहती है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा ब्रश कहाँ है? यहीं पे तो था, ये रहा। सो यहाँ पे अभी हम बनाएंगे क्यूट सी नेल आर्ट विद अ नेल आर्ट ब्रश। आपको अच्छे से ध्यान देके सीखना है ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ सके। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है ये नेल, और नेल लेने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पे थोड़ा एडवांस बनाऊंगी कॉमिक को। मैं इसको करूंगी सॉफ्ट बफ मैट कोट लगा के। ये नॉर्मल अगर मैं आपको सिर्फ आर्ट बना के दिखा दूंगी तो आपको लगेगा यार मैम ये तो हम भी बना लेते, तो हम इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे। पहले मैं इसमें मैट कोट लगाऊंगी, मैट कोट लगाने के बाद इसको मैं सॉफ्ट बफ करूंगी यहाँ पे। मैट कोट लगाने के बाद सॉफ्ट बफ करूंगी। अच्छे से सॉफ्ट बफ करूंगी। इसके बाद पहले मैट कोट को क्योर कराऊंगी। मैट कोट कैसे लगाना है मैंने आपको बताया था आइसोलेटेड क्रोम करते टाइम। 60 सेकेंड मैट कोट को मैंने क्योर कराना है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम ऑफ करूंगी ताकि आपको सब कुछ दिखे, कलर पिकिंग से लेके सारी टेक्निक। अब इसके बाद इसको कर लूंगी सॉफ्ट बफ मैट कोट के बाद, हल्का हल्का सा सॉफ्ट बफ करना मैंने आपको सिखाया हुआ ही है, अभी सिखाया था आइसोलेटेड में। सॉफ्ट बफ करूंगी अच्छे से, डस्ट ऑफ। अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन बनाऊंगी हियो, एक नॉर्मल सी सीधी सी मैंने लाइन बनाई है और मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर थोड़े से ड्रॉपलेट्स बनाऊंगी यहां से, लाइक ड्रॉपलेट्स बनाऊंगी। यहाँ पे मैं अच्छे से इसको कंप्लीट करूंगी। एंड यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा क्योर कर लूंगी। क्योर करा दूंगी यूवी में फॉर 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड क्योर कराना है। एंड आफ्टर क्योरिंग मैं रेड कलर पहले आइसोलेटेड क्रोम कर दूंगी इस पे थोड़ा सा,
तो यहाँ पे मैं कोई भी एक अच्छा सा क्रोम का कलर पिक कर लूंगी। गोल्डन ही करेंगे और कोई कलर तो नहीं करेंगे। गोल्डन जो भी मैंने किया था उसके अलावा कोई गोल्डन है हमारे पास? आई विल चेक। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला गोल्डन है अवेलेबल। 60 सेकेंड यूवी में मैंने ब्लैक को क्योर कराना है और उसके बाद मैं इस पे कर दूंगी मैट कोट। अच्छे से क्योर कराऊंगी ताकि मेरा कलर अच्छे से क्योर हो जाए। उसके बाद मैं इस पे लगाऊंगी क्रोम। अच्छे से क्रोम लगाऊंगी और इसको डस्ट ऑफ कर दूंगी विद अ डस्टिंग ब्रश, एक्स्ट्रा क्रोम को। तो यहाँ पे मेरा एक क्रोम बन गया है, रेडी हो गया है। ठीक है, अच्छे से डस्ट ऑफ कर देना यहाँ से भी, साइड से भी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब मैं लूँगी रेड कलर और अब मैं यहाँ पे लिप्स बनाना शुरू करूँगी। यहाँ पे मैं लूँगी रेड कलर और इसी के साथ साथ मैं लाइंस के साथ ही लाइक दिस अभी मैं यहाँ पे लिप्स बनाना एंड दिस वे शुरू करूँगी। ठीक है, कुछ भी नहीं किया है मैंने, यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सी लाइन बनाई है, इस तरीके की बनाई। बनाने के बाद अभी यहाँ से मैं इसको हल्का सा वेवी पैटर्न दे दूंगी। कैसा पैटर्न दे दूंगी? हल्का सा लाइक दिस, एक वेवी सा पैटर्न दे दूंगी। देख रहे हो आप लोग? एक बार ध्यान से देखो सभी बच्चे, थोड़ा सा और ऊपर करके दिखा रही हूँ मैं। अब इतना करने के बाद यहाँ से आप लाएंगे कलर, यहाँ से इस तरीके से, एंड यहाँ से आप एक लिप्स की शेप टाइप ड्रॉ करते हुए ऐसे कर देंगे। ठीक है, सिंपली आप ऐसे इसको बना देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अभी आप इसी के ऊपर एक और लेयर बनाएंगे लिप्स की। इसी के ऊपर एक और लेयर अभी आप बनाएंगे किसकी? लिप्स की, लाइक दिस। ठीक है, इन दिस वे। यहाँ से ऐसे। अभी आप इसमें फिल करेंगे क्या? कलर्स। अच्छे से आप क्या करेंगे? यहाँ पे कलर्स फिल करेंगे। यहाँ पे मैंने अच्छे से क्या करा है? फिनिशिंग दी है अपनी आर्ट को। कुछ इस तरीके से आपको भी फिनिशिंग देनी है। अब आपको इसको कराना है यूवी में क्योर अच्छे से। मम्मी, यहाँ पे मैं अच्छे से क्योर करा लूंगी रेड कलर को। 60 सेकेंड काफी होगा क्योर कराना, इससे ज्यादा क्योर कराने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इतना करा लोगे, इट इज सफिशियंट। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी? सबसे पहले रेड कलर को क्योर होने का वेट करूंगी। अच्छे से मेरा कलर यहाँ पे क्योर हो जाना चाहिए। मैं तो थक गई गाइस। माय करंट सिचुएशन इज लाइक दिस। ठीक है, बट थकना नहीं चाहिए, काम करते रहना चाहिए हमें। और जब जब हम काम करते हैं ना तो हमारी कमर के सबसे पहले दिक्कत होती है भाई। मैं इतना गारंटी कर सकती हूँ कि हमारी जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो होती है कमर में। तो भाई कमर को थोड़ा सा बचा के रखेंगे हम लोग।
यहाँ पे हमारा 30 क्योर हो गया है। अभी हम 60 सेकेंड पूरा क्योर करा लेंगे इसको। अच्छे से क्योर करा लेना है इसको आपने। एंड आफ्टर क्योरिंग हम वाइट कलर से इसके टीथ बनाएंगे। यहाँ पे मैं ले लूंगी ये कलर, और इसमें अगर आप बिगिनर हैं तो आप सबसे 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 इजी तरीका क्या है पता है? आप इसमें कलर फिल करेंगे। ओके, मेरा नेल ब्रश थोड़ा सा मोटा हो रहा है यहाँ पे, मैं पहले क्लीन कर लूंगी इसको। थोड़ा सा मेरे से ना फैल गया। इसमें ना फिनिशिंग थोड़ा यार रोल प्ले करती है। देखो मेरे नेल वाइप्स ना ऐसे खत्म हो रहे हैं जैसे कि पता नहीं कितने अमीर हूँ मैं, है ना। यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर दूंगी। नेल में प्रोडक्ट थोड़ा पतला लेना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लेना है आपने। और यहाँ पे इसी टाइप से आपको यहाँ से लाइक दिस पैटर्न बनाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको इसको सील करना है इन दिस वे। ये देख रहे हो आप? एक बार देखो ध्यान से मैंने किस तरीके से इसको सील किया है। ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पे भी थोड़े से हमें पैटर्न बनाना है लाइक दिस। ठीक है, इतना करना है आपको। आप चाहें तो इसको नॉर्मली भी रख सकती हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा पैटर्न बना सकती हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं क्या करूँगी, मैं इसमें यहाँ पे ये जो स्पेस है मैं इसमें बाद में ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ कर दूंगी और इसको करा लूँगी यूवी में क्योर। लिप्स भी बहुत तरीके के बनते हैं गाइज, ऐसा नहीं है एक ही तरीका है लिप्स बनाने का। देयर आर सो मैनी वेज जिनसे हम लिप्स बनाते हैं। तो यहाँ पे अभी पहले मैं इसको क्योर कराऊंगी 60 सेकेंड यूवी में। मैं ऑलरेडी थक गई हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। उसके बाद आप भी थक गए होगे मुझे पता है। और सिर्फ 34 बच्चे हैं अभी। 133 बच्चों में से 100 बच्चों को नींद आ रही है। उनको लग रहा है कि भैया हम थोड़े बिजी हैं, अभी हम बाद में कर लेंगे। बट इट्स ओके, टोटली आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं इसको निकाल लूँगी बाहर। एंड आफ्टर टेकिंग इट आउट, यहाँ पे जो मेरी ये ब्लैक लाइन थी, मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको फिल अप कर दूंगी लाइक दिस। ठीक है, एंड उसके बाद मैं इसमें टीथ बनाऊंगी यहाँ पे। मेरे पास 2-3 ऑप्शन है, मैं देखूंगी कि मुझे कौन सा वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है। पहले मैं ये वाले ऑप्शन से बना के देखूंगी एंड आई थिंक ये ठीक ही लग रहा है। पहले मैं देखूंगी इसके दांत। ओके, सो हियर एक दिक्कत है, हमें लाइन थोड़ी पतली बनानी है। लिप तो अच्छा लग रहा है बट हमें लाइन थोड़ी पतली बनानी है। टेक्निक हमारी यही रहेगी, ठीक है। और याद रखना नीचे क्रोम किया हुआ है तो क्रोम पुछ जाएगा। मैं भूल गई थी, तुम याद रखना, ठीक है। यहाँ पे मैं पतली लाइन बनाऊंगी लाइक दिस, और यहाँ पे मैं टीथ बना दूंगी। थोड़ा सा ध्यान से।
एंड यहाँ पे भी मैं पूरी लाइन से टीथ बना दूंगी। यहाँ पे इसके दांत बना दिए हमने। अभी हम इसको कराएंगे अगेन यूवी क्योर, अच्छे से क्योर कराना है। एंड आफ्टर क्योरिंग इट आपको एक चीज़ और करनी है यहाँ पे। व्हाट इज़ दिस? आप क्या कराओगे मैम? आप यहाँ पे लोगे एक ब्लैक कलर, थोड़ा सा ब्लैक कलर, और उसी में आप डालोगे थोड़ा सा शाइनी टॉप कोट। यहाँ पे आप ये वाला यूज़ कर लो। थोड़ा सा डालना था, ज़्यादा हो गया क्या? थोड़ा ग्रेइश सा बन जाना चाहिए। ठीक है, इतना बहुत है। ये देख रहे हो, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न जैसा बनाया, थोड़ा सा इतना करना है आपने। अब ये लेने के बाद आपको करना क्या है मैं बताऊंगी। थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लो, फिर भी थोड़ा सा दिखना चाहिए ना। ये लेना है आपने, और आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको और ज़्यादा रियलिस्टिक लुक देने के लिए पहले इसको पतला कर दो ब्रश को बिल्कुल, ठीक है। कलर लो ब्रश में एंड यहाँ पे इसको हल्का सा अप्लाई कर दो इन दिस वे। अब इसका लुक और ज़्यादा रियल आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगी हल्का सा, और भी मैं इसको कराऊंगी क्योर। ओह माय गॉड, लुकिंग वेरी प्रिटी ऑलरेडी। बट हमें पता है इन्हें प्रिटी बनाने में हमारी ऐसी तैसी हो जाती है। ये तो प्रिटी सिरिटी बन जाते हैं जो भी बनते हैं, बट हमें पता है हमारी कमर टूट के हाथ में आ जाती है। हमारा गला चिल्लाने लगता है कि भाई अब मत बोल, अब मत बोल। मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं है। बट या यू नो, यही ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में आगे ले जाती हैं। मुझे याद है एक बार मेरे ना तबीयत ख़राब थी, मे बी शायद उस टाइम मेरा अबॉर्शन वाला ही टाइम था शायद, मुझे याद है जितना। मेरी प्रेस ऑन की क्लास थी अगले दिन, और वो क्लास मेरी समाप्त हुई 9 बजे। एंड मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी। मतलब एक होता है नॉर्मल तबीयत ख़राब है जो हम आए दिन बोलते रहते हैं, भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है। एक होता है रियल में तबीयत ख़राब है, तगड़ी वाली। तो मेरी उस दिन बहुत तगड़ी तबीयत ख़राब थी। बच्चों ने और मैंने मिलके इतनी मेहनत करी, बस पूछो मत। तो वहां से मैंने सीखा कि नहीं यार, अगर मेहनत नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। अब देखो, इसके बाद तुम्हारी आएगी इम्बॉस नेल आर्ट और हैवी एसेसरी। वो करके ही जाओ, आज सिर्फ 10 मिनट का काम और है। उसके बाद तुम मेरी तरफ से फ्री हो। कल तुम मस्त डाउट पूछ पाओगे। अगर आज सारी आर्ट्स कंप्लीट हो जाएंगी ना, कल तुम मस्त अपने सारे डाउट्स लेके मेरे पास आ जाओगे कि मैम मुझे ये डाउट आ रहा है, मैम मुझे ये डाउट आ रहा है, सो दैट आई कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट अबाउट योर डाउट्स। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारी 2 नेल आर्ट बची हैं, दोनों को मैं फटाक से कंप्लीट कराऊंगी। क्योंकि देखो बेसिक्स एडवांस तुम्हारे क्लियर हो गए हैं। अब तुम प्रो कर रहे हो, तो प्रो में तुम्हें ऑलरेडी ज्ञान हो चुका है कि हम कौन से स्टेप पे क्या चीज फॉलो कर रही है मैम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेल रेडी कर रही हूँ तुम्हारे ही लिए। अदरवाइज मन तो मेरा भी कर रहा है मैं बाहर जाके घूमूं फिरूं। मेरे घर मेहमान आके चले भी गए, और वो ऐसे मेहमान हैं जो बहुत कम दिनों में आते हैं, मेरे जीजा जी। बट मैं फिर भी उनसे नहीं मिली ना, मैं क्लास छोड़ के गई, और वो अभी आए थे और अभी चले गए। तो हमें ना ये सब चीज़ें भूलनी होती हैं जब हम काम करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये वाला नेल निकालो। वैसे तो ये ऑलरेडी बहुत सुंदर लग रहा है, बट मैं क्या सोच रही हूँ, थोड़ा सा ना हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ट्रिकी बना देते हैं। हल्का सा सिल्वर लगा देती हूँ मैं यहाँ पे, हल्का सा मैं यहाँ पे सिल्वर का, देख रहे हो यहाँ पे हल्का हल्का सा सिल्वर का एक शेड दे रही हूँ बस, ठीक है। नेल पे दिख रहा है, क्योर करा दूंगी यूवी में। यहाँ पे तुम्हारी कॉमिक नेल आर्ट हो गई, तुम्हारा बड़ा वाला नेल हो गया, तुम लोग हो गए और प्रो। अब तुम मुझे दोगे पार्टी सारे के सारे, ठीक है। समझ आ रहा है ना सभी को सब कुछ? एवरीवन, आई एम आस्किंग अगेन, मुझे बता दो सब कुछ समझ आ रहा है? एवरीवन समझ आ रहा है बेटा सब कुछ? सबको थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। समझ आ रहा है सबको सब कुछ? किसी को कुछ ना समझ आया हो तो पूछ लो, और अपने डाउट्स लिख के रखो, सो दैट तुम्हें जो जो ना समझ में आए तुम मुझसे पूछ लो और मैं तुम्हें बता दूं।
ठीक है, जितनी स्पीड से देखो मैं नेल आर्ट बना रही हूँ ना, तुम्हारी भी उतनी ही स्पीड होनी चाहिए। अगली है हमारी एम्बॉस नेल आर्ट, और उसके बाद हम करेंगे हमारे हैवी बोज एंड हैंगिंग। बहुत सिंपल है दोनों ही, ठीक है। देखो बेटा, हमने इसमें कौन कौन सी आर्ट बोली थी, 7 टाइप बेसिक बोली थी, वो कल हो गई, एडवांस इनबिल्ट हो गई, एक्रेलिक मार्बल हो गया, फ्रेंच आर्ट हो गई विदाउट ब्रश, कोरियन नेल आर्ट हो गई हमारी, ब्राइडल नेल आर्ट हो गई, गाइडेंस मैं आपको अभी दूंगी ब्राइडल नेल आर्ट के बारे में और ज्यादा, एम्बॉस नेल आर्ट मैं अभी करूंगी, आइसोलेटेड हो गई हमारी, डबल एक्सेल नेल आर्ट हो गई हमारी, एयर ब्रश एयर मार्बल हो गया हमारा, कॉमिक हो गई, हैवी बोज बची है, और हमारी एम्बॉस नेल आर्ट बची है। देखो एम्बॉस नेल आर्ट होती कौन सी है पहले ये समझना जरूरी है, ठीक है। हाँ, वो सारे आपको पेपर पे नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं, रोज के ऊपर टॉप कोट नहीं लगाना है।